रुको रुको, क्लास स्टार्ट होने वाली है, पहले कुछ मुझसे भी बात कर लो। मैं ना कुछ आपको जरूरी बात बताने वाला हूँ। एमपी पुलिस कांस्टेबल में जब इस टाइप के सवाल आए थे ना, तो जो भी टॉपर थे उन्होंने मात्र 10 सेकंड में इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया था। आप लोगों से होगा क्या? अगर होगा तो टाइम शुरू होता है आपका अब। नहीं बनाना। देखो कैसे 10 सेकंड में सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले करना क्या है, 9 को हटा दो, सब 9 को हटा दो जितने भी दिख रहे हैं। इन दोनों को जोड़ दो, कितना मिलेगा? 5। इन दोनों को जोड़ दो, इनको भी 5, यहाँ पर प्लस 7, यहाँ पर कितना 5 और 2 आपका 7, यहाँ पर माइनस 4 और 1 आपका 5, और यहाँ पर 3 और 2 आपके 5। इन दोनों को 25, 25 मतलब 5 और 2 आपका 7, 7 और 7 49, 9 को हटाना है, बचा आपका 4, 5 और 5 25 मतलब 5 और 2 7, ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या? 4। मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो कितना होगा? केवल 4। ढूंढो क्या? 9 को हटाना है, इनको काटना है, बचेगा 3, आंसर नहीं होगा। 9 को हटाना है, 6 3 9 को हटाना है, ये आंसर नहीं होगा। 9 को हटाया, 9 को हटाया, 6 3 9 को हटाया, बचा कितना आपके पास? 4, यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। नहीं आया ना, कोई बात नहीं। इसके लिए आपको करना क्या है, परीक्षा के ऐप को इंस्टॉल करो और वहां पर मेरे स्पीड मैथ्स के वीडियोस को देखो। स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का। देखो 16 तारीख के आपके 2 पेपर हम लोगों ने कर लिए डिस्कस, जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है और आपका सेकंड शिफ्ट हो चुका है। अब उन दोनों क्लासेस में हम लोगों ने 15-15 सवाल किए और 10-10 क्वेश्चन हम लोगों ने होमवर्क में दिए। अब आज के इस वीडियो में मैं 1 से लेकर 25 तक, मतलब पूरे यहाँ पर 25 क्वेश्चन इस क्लास में कराने वाला हूं। मतलब कोई क्वेश्चन आपका होमवर्क का नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन आपकी क्लास में होंगे। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दो। फिर हम लोग करते हैं आज की ये क्लास स्टार्ट। देखो कोई भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करोगे, सबसे पहले जरूरी है आपके प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर के आपकी जो तैयारी है ना, वो एक अंधेरे में चलने जैसी है कि आप अंधेरे में चले जा रहे हो लेकिन ये नहीं पता कि जा कहां रहे हो। और मंजिल पर तभी पहुंचोगे जब रास्तों का पता होगा, और वो रास्ते आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही बताएंगे कि हाँ ये आपका एक सही रास्ता है जिसमें आप सटीक तरीके से अपने निशाने पर अपने तीर को लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जनवरी में आपका एसएससी जीडी का पेपर है, तो आज से ही आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर दो। इतना टाइम नहीं है। अगर आप लोगों को चाहिए इस बार एक जॉब, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, मॉक टेस्ट आप परीक्षा एप्लीकेशन से लगा सकते हो। यहाँ पर आपको परीक्षा प्रो की मेंबरशिप लेनी है, इसके बाद हर एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो बिना किसी चार्ज के, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे फिर वो आपके स्टेट लेवल का हो। पहला सवाल ध्यान से समझना। देखो हर एक सवाल को मैं एक बेसिक तरीके से और फिर और कैसे कैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी तरीके से मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की आप वृद्धि करते हो, मतलब कोई सेलिंग प्राइस था उसमें अगर आप 164 रुपए की वृद्धि करते हो, तो पहले आपको जो 12% का नुकसान हो रहा था ना, अब वो नुकसान आपका हानि में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितनी हानि में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका 8.5। मतलब भाई हानि पहले हो रही थी, अब आपका वो लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पहले आपकी 12% हानि हो रही थी, अब आपको 8.5% का लाभ होगा। मतलब साफ है कि आपने 12% का तो लाभ, 12% का हानि कवर किया। ठीक है, मतलब ये साफ है भाई कि आपने 12% की तो हानि अपनी पूरी की, फिर इसके बाद थोड़ी सी और मेहनत करी। किस चीज के लिए मेहनत करी? आपने प्रॉफिट के लिए मेहनत करी। मतलब 8.5% का आपको और प्रॉफिट हुआ। मतलब टोटल जो आपका स्ट्रगल था ना, टोटल जो आपकी मेहनत थी वो 20.5 के लिए थी, 20.5 के लिए थी। इस 20.5% की आपने जो मेहनत करी है ना, इस मेहनत का आपको मिलेगा 164। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, आपको चाहिए उस वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब आपको चाहिए क्या? 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे? 100% की वैल्यू निकालोगे 164 डिवाइडेड बाई आपका 205। 5 क्यों? क्योंकि पॉइंट हटाकर मैं यहां पर 0 लगाऊंगा और परसेंट हटाकर मैं यहां पर मल्टीप्लाई लगाऊंगा। अब आप लोगों को बस कैंसिल आउट करना है। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 4 20, 5 एकम 5, ये काटोगे ये जाएगा आपका 4 बार। ठीक है, तो यहां पर कितना मिलेगा आपको? 4 दूनी 8, मतलब 800 होना चाहिए उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। उस आर्टिकल का अगर आप कॉस्ट प्राइस देखोगे तो आपको 800 रुपए मिलेगा। अगर इस टाइप का सवाल आए
तो बिना किसी इधर उधर के भटके आपको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तरीका आपके सामने है, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल पर। देखो ना, यहाँ पर कुछ सवाल तो आपके अच्छे रहेंगे मतलब अच्छे से उनमें कैलकुलेशन होगी, आप उलझोगे उनमें। तो आज उन सवालों को भी हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, 18 संतरों को 151 रुपए 20 पैसे में अगर आप बेचते हो तो एक इंसान को 20% का नुकसान हो गया, ठीक है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बताना है 819 रुपए में आप ऐसे कितने संतरे बेचोगे। देखो, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको एक इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। फिर उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आप बेसिक तरीके से सॉल्व मत करना इस सवाल को, बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। पहले पूरे सवाल को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करूं, फिर जैसे आप इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो आपके सामने ना बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे उस इक्वेशन को सॉल्व करने के। जैसे सिंप्लीफिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर डिजिट सम से भी सॉल्व कर सकते हो। अभी पिछले कुछ क्लासों में मैंने आपको बताया भी है डिजिट सम का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैं केवल डिजिट सम को वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है डिजिट सम का तो आप परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाओगे, वहां पर आपको एक स्पीड मैथ करके वीडियो मिलेगा, वो वीडियो आप लोग देख लो, पूरा आपको डिजिट सम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर आप कभी भी नहीं उलझोगे डिजिट सम में, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, यहाँ डिजिट सम लगाया जा सकता है। ये सवाल समझना। देखो कितने रुपए में, 151.2 रुपए में आप 18 संतरे बेचोगे। लेकिन बेटा क्या हो गया, आपको नुकसान हो गया कितने का, 20% का। मतलब यहां पर अगर मैं 100/20 कर दूं ना, 100/20, 100/80, 80 क्यों किया, क्योंकि यहां पर आपका 20% का नुकसान हुआ तो 80 से आपने भाग दे दिया। अब एक आर्टिकल का ये कॉस्ट आ गया, मतलब एक आर्टिकल को आपने इतने रुपए में खरीदा होगा। अभी इसे सॉल्व मत करना, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, 30% का लाभ। देखो अगर नुकसान होगा ना तो 100 में उतना घटा देना, अगर लाभ होगा प्रॉफिट होगा तो 100 में उतना बढ़ा देना। नुकसान हुआ 100 में उतना घटा दिया, अब प्रॉफिट होगा तो 100 में उतना बढ़ा देना, मतलब 130 बटे आपका 100। ये वो वैल्यू है जिसको आप जिसमें एक आर्टिकल में आप जिस वैल्यू से एक आर्टिकल बेचने पर आप 30% का प्रॉफिट कमा रहे हो। लेकिन ऐसे 819 रुपए में आपने कितने आर्टिकल बेचे होंगे, तो इस एक आर्टिकल की कॉस्ट से 819 में आप डिवाइड दे दो, ठीक है। 819 में आप डिवाइड दे दो, बस इतना से आप लोग याद रखना। ये चीज समझ में आ रही। अब चीजें और कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पॉइंट हटाओगे तो यहां पर 0 लगा देना, ठीक है। ये 100 से ना ये 100 चला जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 चला जाएगा। और ज्यादा अगर सिंप्लीफाई करना तो क्या करोगे, देखो 819 मल्टीप्लाइड बाई आपका 180, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आपका 8, मल्टीप्लाइड बाई आपका 8। यहां पर बटे में कितना मिलेगा आपको, 1512 मल्टीप्लाइड बाई आपका 13, मल्टीप्लाइड बाई आपका 13। अब बस इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले मैं क्या करूं, यहां पर सबसे पहले मैं इसे 9 से काट दूं। अगर मैं ये 9 से काटूंगा तो 9 9 81, ठीक है, 9 9 81, 9 एकम 9, ठीक है। यहां पर कितना मिलेगा आपका 180 मल्टीप्लाइड बाई आपका 8। ध्यान से समझना, यहां पर ऐसे मैं 9 से काटूंगा, 9 एकम 9, ठीक है, 5 और 1 6, 9 छक्के 54, 9 6 54, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, ठीक है। और यहां पर मल्टीप्लाइड बाई आपका 13, यही मिलेगा। 8 से अगर मैं काटता हूं, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। 13 से काटूंगा मैं कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते 91। 7 से काटूंगा 7 3 21, 3 से काटूंगा 3 6 18, मतलब एक आर्टिकल को आपको 60 रुपए में बेचना पड़ेगा। ये बेसिक तरीका है कि बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब समझना डिजिट सम कैसे लगाओगे। देखो डिजिट सम कुछ है नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है जो आपकी कैलकुलेशन बचाएगा या कैलकुलेशन में लगने वाले समय को कम करेगा। जैसे यहां पर मैं इसे हटा दूंगा क्योंकि 8 और 1 9, 8 और 1 9, ठीक है। इसे हटा दूंगा क्योंकि 8 और 1 9, यहां पर क्या बचेगा आपके पास, केवल 8, ठीक है। ये 3 और 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 1 9, यहां पर हटा दो, 3 और 1 आपका 4, 3 और 1 आपका 4, ठीक है। तो यहां पर आपका 8, यहां पर आपका 4, यहां पर कितना बचेगा आपके पास 2, ठीक है। यहां पर कितना बचेगा 2, या फिर आप यहां पर जो 4 है, यहां पर जो 8 और 4 है आपका 8/4, यहां पर आप एक काम करो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अभी हो सकता है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आया हो,
तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाओ, स्पीड मैथ करके आपको वीडियो मिलेगा, तो वहां पर आप कंप्लीट देख लोगे तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा ना तब तक आप कैलकुलेशन कितनी भी सुधार लो कोई मतलब नहीं, कैलकुलेशन कितनी भी सुधार लेना, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं। मतलब दोनों चीजें आपको सीखनी है, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है, आपको कैलकुलेशन भी सीखना है। एक नाव 52 मिनट में कुल समय में 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। धारा की दिशा में नाव की चाल बतानी मतलब बोट प्लस स्ट्रीम आपको बताना है, बोट प्लस स्ट्रीम आपको बताना है, मतलब बोट और स्ट्रीम की वैल्यू बतानी है। पहले तो समझना यहाँ इक्वेशन कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहले 10 किलोमीटर जाओगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में मतलब बोट माइनस स्ट्रीम यही होगा। फिर जाओगे आप 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर कितने में 5 बोट प्लस स्ट्रीम धारा के साथ, तब जाकर आपको टोटल जो समय लगेगा ना वो 52 मिनट का लगेगा और मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 से डिवाइड दे देना। एक काम करो, कुछ वैल्यू आपको देखे रखी, धारा की वैल्यू आपको देखे रखी है, धारा मतलब स्ट्रीम की आपको वैल्यू देखे रखी है, तो यहाँ आपको स्ट्रीम दिख रहा है, इसे हटाओ और इसकी वैल्यू को पुट करो, यहां पर 5 और यहां पर आपका 5। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने बैठ गए आपके 2 से 3 मिनट चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आपकी द्विघात आपका समीकरण बनेगा, मतलब पूरा इक्वेशन बनेगा, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अब इन सब चीजों से अच्छा है ना, आप एक काम करो, यहाँ अपने लॉजिक से कोई वैल्यू सोच लो, बी की यहाँ पर अपने मर्जी से कोई वैल्यू सोच लो। जैसे मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर मैं 20 वैल्यू मान लेता हूँ बी की, तो यहाँ पर क्या पॉसिबल होगा 20 20 में से अगर 5 जाएगा तो 15 आएगा, ठीक है, प्लस 11 20 और 5 आपका 25। क्या इन दोनों का एलसीएम 60 के समथिंग आएगा? क्या नहीं आएगा, हटाओ इन्हें, आपने ये वैल्यू गलत सोची। क्या मैं यहाँ पर 25 सोच सकता हूं? बिल्कुल सोच सकता हूं। यहाँ पर 10 बटे आपका 25 में से अगर 5 जाएगा तो 20 मिलेगा, प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा आपका 11 बटे 25 और 5 आपका 30, यही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, एक काम करो 60 इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 60, यही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार आएगा आपका, और इन्हें भी अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहाँ पर आप 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4 13 बटे 15, चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। और यहां पर अगर देखोगे 30 से काटोगे 30 दूनी 60, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर करोगे 20, प्लस यहां पर, ठीक है, यहां पर कितना करोगे, एक सेकंड फिर से करेंगे, यहां पर 60, ठीक है, 20 से डिवाइड दोगे 3 बार जाएगा, 20 से डिवाइड दोगे 3 बार जाएगा, और यहां पर आपका 30, प्लस यहां पर 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, मतलब यहां पर कितना मिलेगा आपको 52 बाई 60, यही मिलेगा। मतलब जो आपने वैल्यू सोची थी 25 वो आपकी सही वैल्यू थी, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है भाई बोट प्लस स्ट्रीम, मतलब बोट की चाल है 25, स्ट्रीम की चाल है 5, इन सब की मिलाकर हो जाएगी 30, तो यही हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और लॉजिक क्या होगा कि भाई कौन सी वैल्यू पुट करोगे, इक्वेशन मत सॉल्व करने बैठ जाना, अगर वो करने लगे ना तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा, और संभावनाएं भी है कि कैलकुलेशन गलत करो, प्रेशर रहेगा एग्जाम में। तो बेस्ट है एग्जाम में जब भी आपके सामने सवाल आए, इस बी की ना कुछ वैल्यू सोचो, एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, तीसरी बार में आ जाएगी या चौथी बार में आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको खुद समझ में आ जाएगा 60 एलसीएम चाहिए या 60 के मल्टीपल में कोई एलसीएम चाहिए, तो कब पॉसिबल होगा, जब कुछ ना कुछ आपके पास जीरो होंगे। अगला सवाल, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि क्रय मूल्य पर 28% लाभ और अंकित मूल्य पर वो 15% का डिस्काउंट भी देता है, ठीक है। तो आपको बताना है उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा, उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा, वास्तविक आपको यहां पर लाभ परसेंट बताना है। बेटा एक बात ध्यान से समझना, एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पर इस प्रकार अंकित किया, मान के चलो, ठीक है, 28% का लाभ हो, मान के चलो उसका कॉस्ट 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपए कॉस्ट था, उसका वास्तविक लाभ बताओ।
एक व्यापारी ने उस वस्तु के मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ हो, मतलब यहां पर इनका कोई एमआरपी होगा, यहां पर इनका कोई एमआरपी होगा, ठीक है, और लाभ कितने का हो, 28% का, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितने का होना चाहिए, 128 का। सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा आपका, 128 का, ठीक है। उसने अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट भी दिया, उसने अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट भी दिया, ठीक है। जो भी इनका अंकित मूल्य होगा उसका 15% डिस्काउंट भी दिया, मतलब यहां पर इनका 15% डिस्काउंट भी होगा, मतलब ये 85% होगा, या फिर जो भी एमआरपी होगा उसका 85% होगा, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन की भाषा में ही छुपा है। जैसे एक व्यापारी ने एक वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है, ये आपने बताया कि कॉस्ट प्राइस है। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेच दिया, ठीक है, 15% छूट देकर बेच दिया। तो आपको बताना क्या है, अब उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। एक बात बताओ, ये थोड़ा सा समझना, देखो 100 रुपए में खरीदा, 128 में आपने बेच दिया, या फिर 128 आपने यहां पर अपनी एमआरपी बनाई, यही तो है 128% का लाभ। लेकिन अब क्या हुआ, अब 128 पर आपको 15% का डिस्काउंट चाहिए, मतलब आपको आर्टिकल को 85% में बेचना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, तो 128 मल्टीप्लाइड बाई आपका 85, 8 5 40, 4 कैरी करोगे, 8 8 64, 64 और 8 64, 64 और 4 68, 5 दूनी 10, 68, 78, 78 का क्या करोगे, यहाँ पर 8 लिखोगे, 7 कैरी करोगे, 5 एकम 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28, 28 मतलब 2 कैरी करोगे, ठीक है, 28 मतलब आपका 2 कैरी करोगे, 8 एकम 8 और 2 आपका 10, ये होना चाहिए। और यहां पर कितना आएगा आपका 108 आपका 8। एक बात बताओ, 100 के आर्टिकल को 108.8 में बेचोगे तो 8.8% का आपको फायदा होना चाहिए, मतलब साफ है ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ये लैंग्वेज वाले सवाल नहीं, ये भाषा वाले सवाल हैं, आपको इन्हें इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर सॉल्व करोगे तो पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज को, थोड़ा थोड़ा समझो और उसे फिर उसी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। अगला सवाल, और हम लोगों का टारगेट है कि भाई पूरे में से पूरे सॉल्व करके आना, मतलब पहले आपके 25 सवाल आते थे तो टारगेट बनाते थे 25 में से 25 लेके आए मैथ्स में, अब आपके सवाल 20 है, मार्किंग थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो अब भी पूरा टारगेट है कि भाई 20 में से 20 क्वेश्चन हम लोग सही करके आए, ठीक है। बाकी जीएस इंग्लिश हो सकता है पूरे ना ला पाए, लेकिन मैथ्स में तो एटलीस्ट हम लोगों को पूरे में से पूरे करके ही आने हैं। एक दुकानदार 1200 रुपए में 150 पेन के भाव से पेन खरीदा, ठीक है, और 1620 रुपए में 180 के पेन के हिसाब से बेच दिया। आपको बताना उसका लाभ हानि परसेंट क्या होगा, उसका लाभ हानि परसेंट क्या होगा। देखो जब बात कॉस्ट प्राइस की आएगी ना, जब बात कॉस्ट प्राइस की आएगी तो 1200 रुपए 150, ठीक है, और यहां पर जब बात सेलिंग प्राइस की आएगी तो यहां पर 1620 और यहां पर आपका 180, यही होना चाहिए। जीरो से जीरो काटोगे कितना, 15 4 7 15 8 120, मतलब 8 रुपए पर कॉस्ट, मतलब 8 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से आपने खरीदा होगा। यहां पर काटोगे तो कितने, जीरो से जीरो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, मतलब कितना 9। अब आप खुद बताओ, 8 रुपए में खरीदा, 9 में बेच दिया, एक का फायदा हो गया, किस पर हुआ, प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पर होगा, कॉस्ट पर, और कॉस्ट कितनी आपकी 8। अब 1/8 चाहो तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करके भी आंसर निकाल सकते हो, या इसका आपको परसेंट फॉर्म याद होना चाहिए कि भाई 1/8 मतलब आपका 12.5%, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 100। खैर ये हर कोई करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस बनना है, ठीक है, इनमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये शुरुआती दौर तक ठीक था, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात आपको दे दिया, इसका परिमाप आपको दे दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। पहले तो याद करो, मैंने आपको बहुत सारी बार ट्रिपलेट्स लिखाए हैं, जैसे 3 4 5 हो गया, 3 4 5,
और ये ट्रिपलेट्स किसके, आपके राइट एंगल ट्राइंगल के या फिर आपके समकोण त्रिभुज के। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण आपका कैसा हो, सम हो, मतलब आपका 90 डिग्री का हो। 3 4 5 हो गया आपका, 5 12 13 हो गया आपका। ठीक है, 7 24 25 हो गया आपका, 7 24 25। ठीक है, उसके बाद आपका 8 15 17 आएगा, 8 15 17। ठीक है, उसके बाद 9 40 41 आएगा, 9 40 41, फिर 11 60 61 आएगा, 11 60 61 आएगा। उसके बाद आपका 20 21 29 आएगा। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इनके अलावा आपको कोई भी दूसरा ट्रिपलेट्स देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। या तो यही एज इट इज आपके रिपीट हो जाएंगे, या फिर इनका कोई आपका मल्टीपल फॉर्म रिपीट होगा। मल्टीपल फॉर्म मतलब 2 का गुणा कर दिया, 3 का कर दिया, 4 का कर दिया, लेकिन इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। जैसे ये वाला सवाल 5 12 13, इन्होंने साफ बोल दिया, मतलब ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, बोला भी है और उन्होंने उनका साइड भी दे दिया, मतलब साफ है। अगर यहां पर आप इस तरीके से निकालोगे, और एक चीज और याद रखना, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी साइड्स है ना, 5 13 25 17 41, ये सारी की सारी आपकी कर्ण है, मतलब आपके हाइपोटेनस है। कैसे पता, देखो राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा कोण होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जितना बड़ा कोण होगा उतनी बड़ी साइड होगी, जितना छोटा कोण होगा उतना ही छोटा साइड होगा उसका। कोण के सामने उसकी भुजा होती है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो कोण है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसीलिए 90 बड़ा कोण, तो 90 के सामने वाली बड़ी भुजा। ठीक है, तो यहां पर कितना मान लो आप, 13x। ठीक है, यहां पर कितना मान लो 5x, और यहां पर कितना मान लोगे 12x। इनका अगर आप यहां पर पेरीमीटर निकालोगे तो कितना निकालोगे, 3 2 5, ठीक है, 15 25 30, मतलब कितना आएगा आपका 30x, बराबर आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 30x, जो डिनोट करेगा आपके 90 को। ठीक है, तो x बराबर कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 3 का। अगर x बराबर 3 है तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 12 3 36, यहाँ पर कितना मिलेगा 3 13 3 39। ठीक है, यहाँ पर कितना मिलेगा आपका 5 3 15, ये मिलना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो, तो ये त्रिभुज क्या, कोई सा भी त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हो, 1/2 बेस, बेस मतलब आपका 36, हाइट मल्टीप्लाइड बाई हाइट मतलब आपकी 15, 2 से काटोगे 18 बार जाएगा। ठीक है, 18 पंजे 90, 9 कैरी करोगे, 18 कम 18 27, मतलब 270 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट है आपके, ये आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ट्रिपलेट्स लिखा है, ये ना आप लिख लेना, आपके एग्जाम में काम में आएंगे। केवल एसएससी जीडी नहीं, आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना, ये ट्रिपलेट्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, ए की आय बी की आय का 70% अधिक है। ठीक है, सी की आय ए और बी की आय जो कंबाइंड है, संयुक्त आय का 80% के बराबर है। आपको बताना ए की आय सी की आय से कितना परसेंट कम है। और हाँ, कंडीशन भी समझना, जो भी आंसर आएगा दशमलव के 1 अंक तक ही आपका मान्य होगा, मतलब दशमलव में जाओगे, हो सकता है दशमलव के बाद 3 अंक 4 अंक 5 अंक तक में चले जाओ, लेकिन यहां पर कंसिडरेबल केवल दशमलव के बाद 1 अंक है। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले इन तीनों को लिख लो, ए, ठीक है, बी और यहां पर आपका सी। अब क्या करोगे, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। 70% को अगर फ्रैक्शन में ले जाओगे ना, 70/100, मतलब यहां पर 7/10 आएगा। ए की आय बी की आय से दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने बोला मेरी आय, मेरी इनकम मेरे बाजू वाले की इनकम का 20% है, तो यहां पर उसकी अगर इनकम 100 होगी, ठीक है, तो मेरी इनकम कितनी होगी, केवल 20। लेकिन यही अगर मैंने बोला कि भाई मेरी इनकम बाजू वाले की इनकम का 20% अधिक है, मतलब अगर इसकी 100 होगी, अब मेरी 20% अधिक हो जाएगी तो 120 हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखना, गलती सबसे ज्यादा यहीं पे होती है, बहुत आसान पॉइंट है और सबसे ज्यादा गलती भी यहीं पे होती है। 70% ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, मतलब अगर ये 10 है, 10 का 7 70%, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा आपका 17। सी की आय ए और बी की कंबाइंड इनकम कितनी हो जाएगी, 27 का 80% के बराबर। 80% मतलब 8/10, 80/100 या फिर आपका 8/10, तो यहां पर कितना आएगा 8 7 56, 5 कैरी करोगे, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 5 आपका 21, और दशमलव यहां पर आपने लगा दिया, मतलब सी की इनकम आपको पता चल गई।
अब क्या बताना है कि भाई जो ए की आय है ना सी की आय से कितना कम है। ए की आय है 10, सी की आय है 21.5, कितनी कम हो जाएगी? 3 और एक आपका 4.5, किससे कम हो जाएगी? बटे में हमेशा उसी नंबर को लिखना जिससे आप कंपेयर करो। और यहां पर सी की आय से मतलब 21 आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। सॉल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट काटोगे, 5 से काटोगे, 5 9 45, 5 से काटोगे 5 4 20, 5 3 15, मतलब यहां पर आपको 900 बटे 43 43 करना पड़ेगा। अगर डिवाइड देना चाहते हो तो यहां पर दे सकते हो क्या, 900 डिवाइडेड बाई आपका 43। ठीक है, तो यहां पर 2 बार जाएगा, सबसे पहले 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो यहां पर आपका 4 0, ठीक है, दशमलव यहां पर 0। ठीक है, 20 दशमलव के समथिंग आएगा, 20 दशमलव यहां पर कुछ समथिंग आएगा आपका, मतलब ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहां पर अगर देखो कितना बचेगा, 4 40। ठीक है, 20 दशमलव के समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का यहां पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो एक बार ये आप लोग देख लेना। ठीक है, जैसे आप करोगे यहां पर 43, ठीक है, इंटू आपका 20, तो यहां पर कितना आएगा आपका 0, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 860, तो यहां पर कितना बचेगा आपके पास 40। ठीक है, 20 के समथिंग जाएगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी फिर डिजिट सम आपके पास है ही, डिजिट सम का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया ही है, उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर 45 मिनट में और शेष 23 किलोमीटर 35 मिनट में अगर कंप्लीट करेगा तो आपको बताना है इसे पूरे यात्रा का एवरेज स्पीड क्या होगा। और हाँ, एक चीज और याद रखना, जो भी आपकी यूनिट आएगी वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर मत करना, मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आप किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हो तो क्या करते हो, यहाँ पर 5/18 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो 18/5, चीजें पलट जाएंगी, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज सेम ही रहेंगी, सारी चीजें सेम रहेंगी। चलो देखो, अगर आप लोग औसत चाल निकालते हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, एवरेज स्पीड हमेशा आपको मिलेगा क्या, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन आपका टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन आपका टोटल टाइम। अब कोई भी एवरेज स्पीड निकालो, कहीं की भी एवरेज स्पीड निकालो, हमेशा आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन आपका टोटल टाइम। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि भाई टोटल डिस्टेंस है कितनी, तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करोगे यहां पर 41 किलोमीटर, ठीक है, प्लस यहां पर कितना है आपका 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर बटे टाइम कितना है यहां पर आपका 45 मिनट, प्लस यहां पर टाइम कितना आपका 35 मिनट 35 मिनट। एक बात बताओ, यहां पर कितना आएगा, 4 और 2 आपका 6, 3 और 1 आपका 4 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर 5 और 5 आपका 10, ठीक है, 4 और 4 आपका 8, मतलब मिनट। भाई ये अभी जो आपकी यूनिट आ रही है ना, मतलब आने वाली है, वो किलोमीटर पर मिनट की आएगी, लेकिन आपको क्या चाहिए, मीटर पर सेकेंड। तो आप एक काम करो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाइड बाई आपका 1000। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1000 मीटर, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लाई किया। इस मिनट को ना सेकेंड में कन्वर्ट करो, मतलब मल्टीप्लाइड बाई आपका 60। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में, 1 घंटे में होते हैं कितना आपके 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में कितने हो जाएंगे आप सबको पता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, 1 2 कैंसिल आउट किया, ठीक है, 8 से काटोगे 8 8 64, ये भी ठीक है, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 4, मतलब यहां पर कितना आना चाहिए आपका 40/3, या फिर 13 से 1/3। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, एवरेज स्पीड निकालने का, कहीं से भी निकालोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल आपको टाइम ही मिलने वाला है। ठीक है, चलो अगला सवाल,
एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% डिस्काउंट देकर आर्टिकल को 1638 में बेचता है। यदि कोई उसमें कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 30% का। आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आर्टिकल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखना पहली लाइन जब क्वेश्चन की आप पढ़ोगे ना तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि भाई जो भी आपकी एमआरपी रही होगी, जो भी आपकी एमआरपी रही होगी, ठीक है, उस पर आपने 16% का डिस्काउंट दिया। 16% मतलब 84% पर बेचा, ठीक है, तब जाकर आपको यहां पर 1638 में मिला, 1638 में मिला, तब जाकर आपको 1638 में मिला। मतलब यहां से अगर मैं बोलूं एमआरपी बताओ तो एमआरपी आपकी कितनी होगी? अगर यहां पर काटोगे 8 और 1 9, 6 और 3 9, ठीक है, 3 से काटोगे यहां पर कितनी बार जाएगा? 3 से काटोगे 3, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काटोगे 25 बार, ठीक है, 3 से काटोगे 7 बार जाएगा, 3 से काटोगे 3 5 15, ठीक है, 3 4 12, 3 6 18, 7 से काटोगे 7 8 56, नहीं 7 से जाएगा 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, ठीक है, 4 5 7 8 56, मतलब एमआरपी कितनी मिलेगी आपको यहाँ पर? 78 मल्टीप्लाइड भी आपका 25, ये एमआरपी होगी। और अगर यही आप इसी प्राइस पर बेचते, इसी प्राइस पर बेचते तो आपको 30% का लाभ होता, मतलब 13/10, तब जाकर आपको मिलता कितना? 78 मल्टीप्लाइड बाई आपका 25। 13 से काटो कितनी बार जाएगा यहाँ पर? आपका 6 बार, और 25 छिंग 150, 1 0 ये था, तो आपकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 1500, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप लोग इस सवाल को देख लो, हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, 5 संख्याएं हैं और ऐसे क्वेश्चन थोड़े अच्छे से सॉल्व करना, ये कंडीशन बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना कंडीशन बेस्ड है। 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी के 5/6 के बराबर है। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत आपको 26 देके रखा है तो आपको बताना है पांचवी संख्या क्या होगी। भाई इस सवाल में ना आप पांचवी के अलावा कोई दूसरी संख्या बता ही नहीं पाओगे। इस सवाल में केवल और केवल आप पांचवी ही संख्या बता पाओगे, इसके अलावा आपको मैं अगर बोलूं कि पहली बताओ दूसरी बताओ, कांट बी डिटरमाइन। अगर वो आपसे पूछता भी है तो बता देना कांट बी डिटरमाइन, मतलब ज्ञात ही नहीं कर सकते। केवल एक ही संख्या है, वो है आपकी पांचवी, जिसे आप बता सकते हो, ठीक है। चलो एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं बोलूं कि भाई 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत, जैसे मैंने माना a प्लस बी प्लस आपका c प्लस आपका d, पहली 4 संख्याओं का औसत, ठीक है, पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। तो यहां पर क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस c प्लस आपका d, और बटे यहां पर कितना आ जाएगा आपका e बराबर, यहां पर काटोगे 2 बार, यहां पर काटोगे 3 बार, ठीक है, 5 दूनी 10 और बटे यहां पर आपका 3 ही रहेगा। ये इनका रेशियो पता चल गया। अब क्या करोगे? यदि पांचों संख्याओं का एवरेज, मतलब इनको अगर जोड़ोगे ना तो कितना मिलेगा? 13, जो किसके बराबर हो जाएगा? आपका 26 मल्टीप्लाइड बाई आपका 5। मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यों किया? क्योंकि 5 संख्याओं का औसत था तो 5 का गुणा तो करना बनता है। तो यहां पर कितना आएगा? 1 बराबर 13 दूनी 26, 5 दूनी 10। आपको 3 की वैल्यू बतानी तो कितनी हो जाएगी आपकी? 30। यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। अब आप देखो कितना हम लोगों ने कैलकुलेशन बचाया, लास्ट आंसर निकालने तक ना हम लोगों ने अपना कैलकुलेशन बचाया। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि पता है मुझे अभी 13 से भाग भी देना है। अब एक बात बताओ, आप 26 × 5 करो फिर 13 से भाग दो, तब ज्यादा चीजें आसान है। जब अभी हम लोगों ने जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया तब ज्यादा आसान है। तो चीजों को जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते, जितना ज्यादा आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते उतना सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई ही आपको करना है, क्योंकि अगर इन सब चीजों में उलझ जाओगे, ये सवाल बहुत आसान है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत यहीं से होती है आपके कैलकुलेशन की, छोटी छोटी चीजों से। इंसान पहाड़ों से नहीं गिरता कभी कि माउंट एवरेस्ट से कोई गिर गया मतलब टकरा गया और लग गई उसे।
छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिनसे वो टकराता है, पहाड़ों से कभी कोई नहीं टकराता। ठीक है, चलो जब एक तार, अगला सवाल, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो यह 18,634 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो इसकी जो भुजाएं है ना वो 5:6 के अनुपात में होती हैं। आयत की सबसे छोटी आपको भुजा बतानी है, आयत की सबसे छोटी आपको यहाँ पर भुजा बतानी है। देखो सबसे पहले आपको बताना है कि जब एक तार को, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ना कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आप पहले छोटा छोटा पढ़ो। जब एक तार को वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल ये है, मतलब यहां पर साफ है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा यहां पर आपको 18,634। ठीक है, तो यहां पर आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आएगा आपका 77। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, आर स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा यहां पर आपको 18634 मल्टीप्लाइड बाई आपका 7/22। 2 से काटो, 11 से काटो, 11 एकम 11। ठीक है, 11 छिंग 66, 11 एकम 11। ठीक है, यहां पर फिर से काटेंगे 11 से, 11 एकम 11। ठीक है, 11 एकम 11, यहां पर कितना बचेगा 7, 11 छिंग 66। ठीक है, 11 छिंग 66, तो यहाँ पर 76 में अगर 66 ही जाएगा तो कितना मिलेगा 0। ठीक है, 3, 11 9 99, 99, 11 4 44, ये आना चाहिए 1694। ठीक है, 1694। अब इसे आप एक काम करो, 2 से काट दो, 2 से काटोगे 8। ठीक है, 2 से काटोगे 8, 0 आपका, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 2 से काटोगे 4 और 2 से काटोगे आपका 7, 897, 847। तो आर स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 7 7 49, 4 कैरी करोगे 7 4 28, 28 4 32, मतलब 3 कैरी करोगे 8 7 56, 56 और 3 आपका 59, ये मिलेगा। तो आर बराबर कितना मिलेगा आपको 77। डायरेक्ट भी कर सकते थे, आर बराबर कितना मिलेगा आपको 77। अब एक बात बताओ, अब इससे क्या करोगे आप, इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, मतलब इसका जो भी सरकमफ्रेंस होगा, इसकी जो भी परिधि होगी, परिधि मतलब 2 पाई 22/7 इंटू आर, आर मतलब 77, जो भी आपकी परिधि होगी, इस पूरी परिधि मतलब आपके पास एक पूरा धागे का टुकड़ा है या एक पूरा रस्सी का टुकड़ा है, इसी टुकड़े से आपको बनाना है एक आयत, और आयत की भुजाएं कैसी रखनी है 5 और 6, मतलब ये 5 हो जाएगा और ये 6, तो यहां पर कितना आएगा 6 5 11 दूनी 22x, यही होना चाहिए इसका परिधि, ये 6 ये 6 6 दूनी 12 10 22। तो यहां से एक काम करो, 22 से 22 को काट दो, 11 से ये काट दो। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा 11 दूनी 22, यही आना चाहिए। अब बेटा अगर आपको बोलूं कि बड़ी भुजा बताओ, तो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाइड बाई आपका 6 होना चाहिए, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, छोटी भुजा बताओगे तो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाइड बाई आपका 5 होना चाहिए, मतलब 110। अब आप खुद देख लो, ये बड़ी भुजा हो जाएगी, ये छोटी भुजा हो जाएगी, आपको बताना है छोटी भुजा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन भी केवल इस पार्ट में है, क्योंकि ये 77 के स्क्वायर आपको निकालना, स्क्वायर रूट आपको निकालना था। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अपने 12 मतलब 12 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सोमू 10,000 रुपए की राशि 7% वार्षिक 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज में उधार लेता है, तो 3 वर्ष का आपको बताना है साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब आपको सीधा अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है, मतलब मिश्र धन बताना है कि मिश्र धन यहां पर आपको कितना देना है। एक बात बताओ, 6 महीने का आपने ब्याज दिया 7%, और रेट तो आपकी वार्षिक होती है, मतलब पूरा ईयरली का कैलकुलेट होता है। अगर 6 महीने का 7% दोगे तो 12 महीने का 14% हो जाएगा, मतलब सालाना का ब्याज आपको 14% देना है, एक साल का ब्याज आपको 14% देना है, ऐसे 3 साल तक आपको देना है, मतलब 42% तो आपको ब्याज ही ब्याज देना है। किसका 10,000 का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 142%, और किसका 10,000 का, तो बेटा आपका आंसर जो है
तो कितना आना चाहिए 142। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि 7% अगर आधे साल का है तो पूरे साल का 14% होगा। ब्याज की जो वार्षिक दर है ना वो हमेशा सालाना होती है, मतलब कभी भी ब्याज महीने पे नहीं लिया जाता है। अगर लिया जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन हम लोगों को अलग से करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो भी ब्याज आपका रहेगा वो सालाना रहेगा, मतलब एक साल का आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल। अब बिना इस टाइप के सवाल के कोई भी पेपर नहीं बनता। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास और आपका सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों चैप्टर से, हालांकि सिंप्लीफिकेशन का ही आपका पार्ट है बोर्ड मास, लेकिन अलग से सवाल आता है बोर्ड मास पे। तो 2 सवाल तो आप नोट करके ही रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई केवल इसी एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे लेना, कोई भी एग्जाम दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और एसएससी जीडी अभी भले ही 20 सवाल हैं आपके एग्जाम में, केवल 20 सवाल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 सवाल अभी भी आपके इनमें से फिक्स है, मतलब आप खुद सोचो 2/20, मतलब 2 सवाल हैं 20 सवालों में से। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, 10% तो सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। यही तो है गणित, यहां भी गणित लगाओ। आप खुद सोचो 10% सवाल तो आपको मैथ्स के यहीं से देखने को मिलेंगे, केवल 2। और ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे न बने, सब बन जाएगा, बस गलती मत करना किसी भी चीज से। सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं सवालों को गलत करते हैं, सबसे ज्यादा रीजन है प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, या फिर गुणा की जगह डिवाइड कर देंगे। छोटी छोटी गलतियां और वही पूरा आंसर बदल देती हैं। तो ये आप लोग थोड़ा कम करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, बोर्ड मास क्या बोलता है एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। बोर्ड मास आपसे बोलता है कि बेटा एक काम करो, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ना, फिर आपका घटाना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर करोगे 7/16, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो, क्योंकि ऑफ लगा है ना, ऑफ मतलब इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का, और हटा के मल्टीप्लाई, 20 और 1 21/2 मल्टीप्लाई 5 7 35 और 1 36/5, यही होगा। तो इन्हें पलट दो, कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई आपका 5 और यहां पर 21 मल्टीप्लाइड बाई आपका 36, ऐसे कर लो। ठीक है, क्योंकि इन्हें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, 21 और 36। ठीक है, और यहां पर कितना आएगा आपका, इनको सॉल्व करने के बाद 5 3 15 और 3 आपका 18/5 माइनस 3 एकम 3 और 1 आपका 4/3 गुणा, ठीक है, 8 एकम 8 और 1 9/3 8, और यहां पर आपका 2 प्लस आपका 3/4। चीजों को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। कैंसिल आउट करूं, अब भले ही आप लोगों को चाहिए तो कॉमा लगा लो, कोष्टक लगा लो, ठीक है, जैसे यहां पर लगा सकते हो, ठीक है, यहां से लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, अपने सहूलियत के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि नियम है, ताकि कैलकुलेशन गलत ना करो। ठीक है, यहां पर काटोगे कितनी बार जाएगा, 9 से काटोगे 9 दूनी 18 9 4 36, ठीक है, 5 से काट दोगे ये 5 चला जाएगा, 7 से काट दोगे 7 3 21, ठीक है, 4 और 4 ये चला जाएगा, 2 और 2 4, ठीक है, तो यहां पर कितना बचेगा आपके पास, कुछ नहीं बचेगा, 16 3 48 1/48, ठीक है, माइनस, इन्हें सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 3 से काटोगे ये 3 बार जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, तो यहां पर कितना बचेगा आपका 3, और यहां पर कितना बचेगा आपका 3/4, ये होना चाहिए। अब इनका एलसीएम ले लो, या फिर यहां पर अगर एलसीएम लोगे कितना आएगा आपका 48, 48 एकम 48 प्लस यहां पर माइनस, ठीक है, 48 का अगर 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 8 3 24, 2 कैरी करोगे 3 4 दिन 12 और 2 आपका 14, ठीक है, प्लस आपका यहां पर, प्लस आपका यहां पर 4 से काटोगे 12 12 3 36, ठीक है, 12 3 36। एक काम करो, यहां पर क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले 36 और 1 37, 144 में अगर आप 37 हटा दोगे तो यहां पर मिलेगा 4 और 3 आपका 7 0 1, मतलब माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है, 107 बटे आपका 48, यही होना चाहिए सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो आप खुद देखो, इतना बड़ा सवाल, कैलकुलेटिव सवाल, कैलकुलेशन से को बचाना है, कैसे बचाओगे, इनके अरेंजमेंट को सुधार कर, अरेंजमेंट कैसे सुधारोगे, जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा, बिल्कुल भी गलती होने की संभावना नहीं है, लेकिन तब जब आप इनका अरेंजमेंट सुधारोगे,
गलती सबसे ज्यादा बच्चे यही करेंगे, सबसे ज्यादा बच्चों के आंसर यहीं पे मिसमैच होंगे। ठीक है, कई कई बार तो ऐसा लगता है कि यार अपना आंसर सही है ऑप्शन गलत है, नहीं ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो जाती है गलतियां। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। दो ऊनी जैकेटों 7 और 9 के अनुपात में यदि जैकेट ए का मूल्य बी के मूल्य से 380 कम है तो जैकेट बी का मूल्य बताओ। एक बात बताओ, यहीं से देख लेना, 9 और 7 दो का डिफरेंस आया, और ये दो का डिफरेंस किसके बराबर है? आपके 380 के बराबर है। मतलब एक बराबर कितना आ जाएगा आपका? एक बराबर आ जाएगा कितना? 190। आपको बी की वैल्यू बतानी, मतलब 9 मल्टीप्लाइड भी आपका 190। तो यहाँ पर 0 9 9 81, 8 कैरी करोगे, 9 एकम 9 और 8 17, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। आसान है, यहीं पे इस तरीके से सॉल्व कर लो। अगला सवाल, यदि 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 4 गुना, ठीक है, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना बराबर है, तो पहला और दूसरे हिस्से के बीच का आपको बताना है डिफरेंस क्या होगा। पहले और दूसरे के बीच का बताना है डिफरेंस क्या होगा। देखो 3 लोग थे यार, 3 हिस्से थे आपके, टोटल राशि कितनी है? 6225। 6225 और आप लोग करोगे क्या? देखो अभी ना वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, आंसर निकाला करो, फिर आगे देखा करो कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। पहले खुद से भी आप ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम आपको ही देने जाना है और खुद से ही देने जाना है, और वो कॉन्सेप्ट जो अभी आप लोग सीख रहे हो वो वही आपको एग्जाम निकलवाएंगे, वही आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई पहले हिस्से का 4 गुना ये बराबर होगा दूसरे हिस्से के 5 गुने के, ये बराबर होगा आपके तीसरे हिस्से के 7 गुने। जब भी ऐसी कंडीशन में फंसो ना, तो सबसे पहले आपको इनका रेशियो निकालना है। कैसे? ए बी सी का। ठीक है, और रेशियो कैसे निकालोगे? यहां पर जिसकी भी वैल्यू निकालो, जैसे अगर ए की वैल्यू निकाल रहा हो ना, तो ए को छुपा लेना, छुपा लो ए को, बचे हुए का मल्टीप्लाई कर देते, 7 5 35। ठीक है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है ना, बचे हुए का मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 28। सी की वैल्यू निकालनी है ना, सी को छुपा लो, बचे हुए 5 4 20। ठीक है, अगर काट सकते हो तो काट लेना, नहीं काट सकते हो तो वहीं छोड़ देना, वही आपका फाइनल रेशियो हो जाएगा। कुछ कटेगा नहीं कटेगा। आप एक काम करो, ए को कितना दोगे? 35, बी को कितना दोगे? 28, सी को कितना दोगे? 20। इन तीनों को मिलाकर कितना दोगे? 8 तो 10 और 3 13, एक कैरी करोगे, 4 और 2 6 और 2 8, मतलब 83, जो किसके बराबर है? आपके 6225 के। ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी बतानी है? आपको पहले और दूसरे की वैल्यू, बीच के डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। मतलब 35 और 28 को घटाओगे तो 7 की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू चाहिए 7 की वैल्यू। एक काम करो, यहां पर आप यहां पर 6225 यहां पर ना डिवाइड दे दो। ठीक है, किससे? 83 से डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 6 48, 8 7 56, 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। यहां पर कितना आएगा? 7 3 21, 2 कैरी करोगे। ठीक है, 8 7 56 और 2 आपका 58। यहां पर कितना आएगा आपका? 1 5, और यहां पर आपका, ठीक है, 1 5, यहां पर कितना आएगा? 7 3 21, 2 कैरी करोगे, 8 7 56 और 2 आपका 58 58। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 और 2 आपका 4, और यहां पर आपका 1। ठीक है, यहां पर कितना आएगा आपका? 41 और यहां पर आपका 5। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई करें? 5 का कर दे, 5 3 15, एक कैरी करोगे, 8 5 40 और एक आपका 41, कुछ नहीं बचेगा। मतलब ये कितनी बार जाएगा आपका? 75 टाइम्स जाएगा। तो उठाकर 75 में 7 का मल्टीप्लाई कर देते, 7 5 35, इकाई का अंक 5 आएगा, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा 525। भले करोगे ना मल्टीप्लाई, यही आंसर आएगा, मत करना, यूनिट डिजिट मैच कर लो ऑप्शन के साथ। एक ही ऑप्शन है, बाकी सब में तो 0 0 है, तो वो ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर। क्लियर है? और हाँ, स्पेशली ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझना जो हम लोगों ने सीखा, क्योंकि ये हम लोग रेशियो में देखते हैं। ठीक है, जब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे ना, अनुपात और समानुपात, तब ये वाला कॉन्सेप्ट काम में आता है, और बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं इस पैटर्न पर। अगला सवाल,
एवरेज। यहां पर देखे रखा है यदि 6 प्रेक्षणों का औसत आपको 6 प्रेक्षणों का आपको माध्य देखे रखा है x+2, x+5, x+8, x+11, x+14 और x+17 का एवरेज 12.5 है। तो प्रथम 3 जो आपके प्रेक्षण है इनका औसत क्या होगा, मतलब इनका औसत बताना है, इनका औसत आपको बताना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और आप अपना आंसर मैच करो। मैं यहां पर आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 6x प्लस, मतलब 6 से तो आप डिवाइड दोगे एवरेज निकालने के लिए। 5 2 7 7 दूनी 14 15 15 16 16 26 26 4 30 30 40 40 47 57 57 बराबर 12.5। एक बार कैलकुलेशन देख लेना। 15 25 25 8 25 और 8 33 33 5 33 और 2 35 5 40। ठीक है, ये कुछ गलत हो गया क्या? 5 और 2 7 7 दूनी 14 और 1 15 15 और 1 16 16 मतलब 26 26 4 30 30 और 10 40 40 50 57 ही तो रहा है। ठीक है, और यहां से जोड़ोगे तो 7 1 अच्छा ये नहीं जोड़ा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई यहां पर कर दो तो 6x प्लस आपका 57 बराबर, ठीक है, यहां पर कितना आएगा आपका 6 5 30 3 कैरी करोगे 6 दूनी 12 और 3 आपका 15। ठीक है, यहां पर कितना आएगा आपका औसत 12 कितना आएगा आपका 15। ठीक है, यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12.5 का इंटू 6 में 6 5 30, ठीक है, 3 कैरी करोगे 12 6 72 और 3 आपका 75 75। ठीक है, अब क्या करोगे यहां पर 6x बराबर 5 और 3 आपका 8, 6 में से 5 जाएगा 1, मतलब x बराबर कितना मिलेगा 3। x बराबर कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। आपको बताना है शुरुआत के जो 3 प्रेक्षण है, 3 जो आपकी वैल्यूज हैं इनका आपको एवरेज बताना है। शुरुआत की अगर 3 वैल्यू का एवरेज बताओगे तो एक बात बताओ यहां पर कितना आएगा x 3 और 2 5 प्लस 3 और 5 5 और 3 8 प्लस 8 और 3 11 बटे आपका 3। ठीक है, 19 और आपका 24 बटे आपका 3, मतलब बेटा 8 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आसान था एवरेज का। ठीक है, चलो अगला सवाल। और इस बार ना कोई भी गलती, जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे कुछ समय से कि भाई हर 1-2 दिन में आपको कुछ ना कुछ जॉब अपडेट मिल ही जाती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या तो आपके स्टेट गवर्नमेंट की हो। बेटा आप ऐसे याद रखो 2022 चल रहा है, 23 में आपके स्टेट में इलेक्शन है, ठीक है, और 24 में आपके सेंट्रल मतलब आपके देश में इलेक्शन है। तो ये 2 साल है ना, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है। और इस दौरान जो बच्चा जॉब ले लेगा, वो ले लेगा, और जो रह जाएगा वो वापस वही जो टाइम पीरियड हम लोग निकाल कर आए हैं, इंतजार करो कब आएगा, आंदोलन करो कब आएगा, फिर ट्वीट कैंपेन चलाओ कब आएगा, तो यही करना पड़ेगा। तो अभी जितनी मेहनत, अब 6 महीने मैक्सिमम 6 महीने सारी चीजें भूल जाओ, सारी चीजें जो आप जिन चीजों में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है सब भूल जाओ। एक बार वर्दी लगेगी ना तो सारी चीजें वापस घूमकर आपके पास आ जाएंगी। केवल 6 महीने अपने आप को दे दो, केवल अपने आप को। जिन चीजों में अभी आप उलझे हो, जिन चीजों में अभी आप पिछड़ रहे हो, उनको 6 महीने के लिए बोल दो बस, केवल 6 महीने। इसके बाद बस जो आप बोलोगे वही होगा। बाकी सवाल यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 सवाल बोले थे ना, एक सवाल करा दिया, दूसरा सवाल आपका ये आ गया। आप कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी जो हो चुके हैं या होने वाले हैं या पहले कभी हुए हैं, आप कोई भी उठा लेना, इस टाइप के 2 सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। और किसी भी पेपर का उठा लेना जिसमें मैथ्स आता है, बिना इन सवालों के पेपर बनता ही नहीं है। कोई भी पेपर आप, मैं किसी एक एग्जाम को टारगेट ही नहीं कर रहा हूं, तो अगर आपको एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए ना, तो ये 2 क्वेश्चन तो आप करके ही जाना, 2 कॉन्सेप्ट तो आप करके ही जाना। ठीक है, बाकी यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर देखोगे तो यार ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि बड़ा वाला जो कोष्टक है ना, ये कहीं बंद ही नहीं किया है, तो ये खुला का खुला ही है।
चलो अपन कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं, देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं आता है। यहां पर देखोगे तो सबसे पहले 88, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक है, माइनस यहां पर 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 22 में से 18 जाएगा तो 4, ठीक है, ये जाएगा कितनी बार आपका 4 बार, ठीक है, 4 4 0, मतलब अगर बड़ा कोष्टक अपन ने अपने हिसाब से बंद कर दिया तो इस पूरे की वैल्यू आएगी 0। और बेटा 8 में से अगर 0 घटाते हो, ठीक है, 8 में से अगर 0 घटाते भी तो आपका आंसर 8 ही आएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में था यार कि यहाँ पर बड़े वाले कोष्टक को नहीं बताया, लेकिन अपन ने अपने हिसाब से जय श्री राम बोलकर बड़ा कोष्टक बंद कर दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग समझना। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। एक इसी काम का, देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं, जैसे आपके मैंने 2 सवाल वो वाले बता दिए, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है, चाहे कितने भी सवाल मैथ्स के आए। बाकी ये टॉपिक आप एक बार छोड़ सकते हो, लेकिन इनको तो कभी मत छोड़ना। ए किसी काम का 5 भाग ए, ठीक है, यहां पर कितना है, ए किसी काम का 5/7 भाग, 5/7 भाग, ठीक है, 15 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा? 15 दिन में। तो पूरा टाइम कितना, पूरा समय कितना लेगा? अगर पूरा काम करेगा तो 5 से काटोगे 3, 7 3 21, ठीक है। बी की मदद से, मतलब ए और बी की मदद से, ए और बी की मदद से ये दोनों मिलकर काम 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। बेटा सबसे पहले ना आप लोग टोटल वर्क निकालो, सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालो, क्योंकि तभी आप बी का काम बता पाओगे। पता तो होना चाहिए कितना कराना है। तो इनका अगर टोटल वर्क नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, 12 × 21 ही कर देना, ठीक है। यही आपका टोटल वर्क है, मत परेशान हो, मत एलसीएम निकालो। और रेट की अगर बात है ना तो इन्हीं को पलट दो, 12 और 21, ये दोनों की रेट है, ये अकेले एक की रेट है। इन दोनों को अगर घटा दोगे तो 8 और 1 9 रेट आएगी, और वो किसकी रेट हो जाएगी? आपके बी की। और इस रेट से आपको अगर बी से को कराना है तो यहां से भाग दे दो, तो पूरा काम बी इस रेट से करेगा। मतलब 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे 7, मतलब 7 4 28, 28 समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना, करना कुछ नहीं है कि आप एलसीएम के पीछे भाग रहे हो। वैसे एलसीएम मैंने आपको स्पीड मैथ्स का जो मैंने आपको टॉपिक वीडियो बताया उसमें मैंने बहुत अच्छे से एलसीएम भी निकालना सिखाया, एचसीएम भी आपको बताया कि भाई देखते ही आप एलसीएम एचसीएम कैसे निकालोगे। अगर ये संख्या आपके सामने आ जाएगी तो 2 सेकंड में एलसीएम आएगा। कैसे? 84। अब मुझे आया ना जो इतने टाइम में, आपको भी आ सकता है। वो तब जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। वो वीडियो देख लेना एक बार, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। अगला सवाल, 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात देखे रखा है। यदि अनुपात आपको ये करना है क्या, 1:2, तो आपको बताना है कि कितना पानी इसमें आप और मिलाओगे, कितना पानी आप इसमें और मिलाओगे। सबसे पहले तो एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल इसमें आप पानी और दूध का मिक्सचर निकालो, अलग अलग एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालो, तो 75 था, ठीक है। अगर यहां पर 2 चीजें हैं, एक आपका, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? मिल्क, और दूसरा आपका पानी, ठीक है। अनुपात कितना है? 3:2, 3 और 2 5, 5 बराबर आपका 75, ठीक है। 1 बराबर 5 एकम 5, 5 5 25, तो 25 15 5 15 3 45 और 15 दूनी 30। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कि भाई पानी इतना, दूध इतना होगा, पानी इतनी होगी, इतना होगा। आपको बताना है कि अनुपात पानी को मिलाना है। पानी को मिलाना मतलब 45 एज इट इज ऐसे ही रखो, 30 में ना प्लस पानी मिला दो, बराबर यहां पर क्या करोगे आप? 1/2, ठीक है। इस 2 का उठाकर यहां गुणा कर दो, तो यहां पर कितना मिलेगा? 30 + x बराबर आपका 90, x बराबर यहां पर कितना मिलेगा आपको? 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े।
अगला सवाल, 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले उसने 120 मैच खेले और केवल 70% ही जीत दर्ज की। अब आपको बताना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता की दर कितनी होनी चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है, इस टाइप के सवाल आप लोग लगा भी चुके हो कई बार, ठीक है, इस टाइप के कई बार आप लोग सवाल लगा भी चुके हो। एक बार ध्यान से समझना, देखो टोटल अगर आप चाहो, आप चाहते हो कि भाई 2021 में हम लोग को 80% जीत चाहिए, मैच कितना, पहले आप वीडियो को पॉज करो, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर आंसर मैच करना कि आंसर आपका सही आया या गलत। इतना तो एटलीस्ट आप हर एक सवाल में करो। हम लोग 20 सवाल तक पहुंच गए हैं, 5 सवाल आपके और बचे, मतलब टोटल 25 सवालों की बात हुई थी कि 25 सवाल आपके मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो एटलीस्ट आप लोग हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर है, 16 तारीख की 3rd शिफ्ट के आपके क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। और नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करा रहा हूं अभी, ठीक है। देखो 225 का अगर 80% निकालते हो, ठीक है, 80% अगर निकालते हो तो 25 से काटो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 25 4 125 से काटोगे 9 बार, 4 से काटोगे 2, मतलब ये भाई साहब 225 मैचों में 180 मैच जीतना चाहते हैं। 225 मैचों में से 80% 180 मैच जीतना चाहते हैं। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बोलूं पहले इन्होंने 120 मैच तो खेल लिए और इनमें 70% जीत दर्ज कर ली, तो यहां पर कितना 12 7 84 मैच इन्होंने जीत लिए। अब इनके पास टोटल कितने मैच और बचे हैं खेलने के लिए, तो यहां पर इनके पास बचा है 5, ठीक है, 0 और यहां पर आपका 1, मतलब 105 मैच इनके पास और बचे हैं। अब कितने परसेंट से जीतेंगे कि यहां पर इन्हें 180 में से अगर 84 घटा दो तो यहां पर कितना मिलेगा 6 और यहां पर मिलेगा क्या 7 और 2 आपका 96, मतलब इन्हें 96 मैच जीतने हैं, कितने में से 105 में से। तो आप खुद निकालो वो परसेंटेज क्या होगा बेटा, 96%, हाँ 96 मैच का परसेंट निकालना है 105 में से, मल्टीप्लाइड बाई आपको 100 करना है, ठीक है, ठीक है। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से काटोगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, मतलब बेस में 7 आएगा तो ये ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे। तो यहां पर कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 2 दूनी 4, 0 बटे आपका 7, ये होना चाहिए, मतलब 7 साफ है, 9 7 63, 7 में 63, ठीक है, 9 आएगा, ये गलत हो जाएगा पूरा, भले ही डिवाइड ना देते आंसर इस पर आप टिक कर सकते हो, आंसर आप इस पर टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से भी चीजें आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। अभी तक 1 से 2 सवाल आए जिनमें आप उलझ सकते थे, बाकी एक भी सवाल ऐसा नहीं आया कि भाई जिनमें आपको दिमाग भी लगाना पड़े। मतलब एसएससी जीडी में अगर हम लोग थोड़ी सी भी अच्छे से सही डायरेक्शन में मेहनत कर लेना, मैं एसएससी जीडी के लिए बात कर रहा हूँ, स्पेशली एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए जो इस बार चाहते हैं कि भाई जो 25,000 वैकेंसी है उन वैकेंसीज में से एक अपना नाम हो, तो एटलीस्ट मैथ्स, ठीक है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई आपकी, ठीक है, कोशिश पूरा यही करोगे आप कि पूरे में से पूरे लाओ, 40 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन ठीक करो, यही आपकी मेहनत होनी चाहिए, यही आपकी एक अभी से सही रणनीति होनी चाहिए। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको एक आईना दिखा रहा हूं कि आईना देख लो कि पेपर के सवाल आते कैसे, आसान है, टफ है, आते कैसे हैं, ठीक है। आईना देख याद रहेगा तो मेहनत भी उसी हिसाब से आप कर सकते हो, और यही नहीं देखोगे कि पीवाईपी में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, किस लेवल के पूछे गए, तो फिर तो आप अंधेरे मतलब अंधेरे में जा रहे हो कि आपको नहीं पता लेवल क्या है, आपको नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछने का तरीका क्या है। मैं इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी ना उसके भी सारे क्वेश्चंस करा दिया हूं, वो भी आपको मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देखना। सेम पैटर्न आपका पिछली बार भी रिपीट हुआ था, सेम पैटर्न आपका इस बार भी रिपीट हुआ है, और पूरी संभावना है सेम पैटर्न आपका फिर से रिपीट होगा। 25 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा ही चेंज कर देंगे। फिजिकल भी होता है, उन्हें पता है कि भाई रिटर्न के बाद फिजिकल एक और टास्क है, उसके बाद एक और टास्क है मेडिकल, तो इसीलिए पेपर का एक सेम वो पैटर्न रखते हैं। अगर आप चाहो ना, और जो आपकी एसएससी जीडी के अंदर ड्रीम पोस्ट है, जो आपकी पोस्ट ड्रीम है कि भाई ये अपने को मानता, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे एसएसएफ हो, चाहे वो आपका बीएसएफ, कोई सी भी हो सकती है, अगर अभी से डिसाइड कर लोगे ना तो ये पोस्ट आप ले लोगे, और उसके लिए उतनी मेहनत आपको करनी भी पड़ेगी आज से।
अगला सवाल, ठीक है, यदि तीन संख्याएं 3, 5 और 7 के अनुपात में है, ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्तक आपको देखे रखा है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का आपको अनुपात बताना। देखो जब भी एलसीएम और एचसीएफ की बात होती है, एलसीएम और एचसीएफ की बात होती है, तो हमेशा मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए। पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई आपका सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई आपका एचसीएफ, ठीक है। सेकेंड नंबर आपका ए बी मल्टीप्लाइड बाई आपका एचसीएफ बराबर आपका एलसीएम। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि अगर सवाल आएगा तो इन दोनों में से ही आएगा एक सवाल। पहले की दो जो शिफ्ट में आपको करा चुका हूं उनमें भी यही बताया था और ऐसे ही सवाल आपका रिपीट हुआ था। अब यहां पर देखो अगर मैं बोलूं कि सेकंड वाले कॉन्सेप्ट को उठाओ तो आप बोलोगे ए मतलब 3, जो जितनी भी संख्या ए में दो संख्या नहीं 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कोई कितनी भी हो सकती है, 5 इंटू आपका 7 इंटू आपका एचसीएफ बराबर 2415, यही होगा। 3 से काटो कितनी बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 0 3 5 15। 5 से काटो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 एकम 5। 7 से काटो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 3 21। मतलब एचसीएफ जो है ना वो आपका 23 है। बस कर लो दुनिया मुट्ठी में, अगर आपको एचसीएफ मिल गया तो अब कुछ भी निकाल सकते हो जो आपको चाहिए। आपको बताना है क्या कि भाई दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर बताओ। भाई दूसरी संख्या 5 है, पहली संख्या 3 है, इन दोनों का अंतर 2 है। आप एग्जैक्ट संख्या भी निकाल सकते हैं 21 का 23 का मल्टीप्लाई करके, लेकिन डायरेक्ट आंसर की बात है ना, तो आप 23 को 2 से गुणा कर दो, 46 आएगा। और यही सवाल का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप अगर एग्जैक्ट संख्या निकालो कि भाई पहली संख्या बताओ, हो सकता है वो आपसे पूछ ले पहली संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ, तीसरी संख्या बताओ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताओ कि ये क्या होंगे। यहाँ पर पहली संख्या 3 अनुपात में थी, दूसरी 5 अनुपात में थी और ये आपकी 7। कुछ मत करना बेटा, 23 का उठाकर मल्टीप्लाई कर देना, 23 का उठाकर मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 और 3 9, ठीक है। 5 3 15, एक कैरी करोगे, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ पर 7 3 21, दो कैरी करोगे, 7 दूनी 14 और 2 आपका 16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव क्वेश्चन के ओर। यहां पर एबीसी आपको अगर इनको मिलाकर किसी काम को करवाओगे ना तो 10 दिन लगेगा, पूरा काम हो जाएगा। फिर ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, सी बी से 50% कम कार्यकुशल है, तो आपको बताना बी यही सेम काम कितने दिन में पूरा करेगा। बी यही सेम काम आपके कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको यहां पर बताना है। देखो ध्यान से समझना इस सवाल को। अगर मैं बोलूं कि भाई एक काम करो, यहां पर सबसे पहले वीडियो को आप पॉज करो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, बाकी आंसर चेक करो, फिर उसके बाद तो मैं आपको करा ही दूंगा, पहले खुद से भी ट्राई करो, ठीक है। यहां पर अगर ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये आपका सी है, तीनों अगर मिल जाएंगे ए बी सी, तो आपका 10 दिन का समय लेंगे। ये मतलब टाइम आपको बता रहा हूं, ठीक है, 10 दिन का समय लेंगे। ये रेट की बात करोगे, यहां से अगर रेट की मतलब कार्य करने की क्षमता की बात करोगे तो ए बी से 20% अधिक, 20 अधिक का मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई 20% का फ्रैक्शन, तो आप बोलोगे 1/5, मतलब 5 से 1 ज्यादा। ए अगर बी 5 होगा तो इससे 1 अधिक होगा, मतलब ये 6 हो जाएगा। ए बी से 20% अधिक है और सी जो सी है वो बी का 50% कम है, मतलब सीधा सीधा 50% होगा। मतलब 5 का अगर आधा कर दोगे 50% कर दोगे तो कितना मिलेगा, 2.5, 50% हो गया, ठीक है। इन सबको अगर मिला दोगे तो तीनों की मिलाकर कंबाइंड रेट आपको पता चल जाएगी। तो तीनों की मिलाकर कंबाइंड रेट कितनी होगी, 6 5 11, 11 और 2 13.5, 13.5। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट है आपका, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है बेटा, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, ठीक है, तो याद रखना डे इनटू आपको रेट करना पड़ेगा, ठीक है, डे इनटू आपको रेट करना पड़ेगा, ये आपका टोटल वर्क होगा।
टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, डे और रेट एक दूसरे के करस्पॉन्डेंट होने चाहिए। ये नहीं कि ये रेट ले लिया, ये इनका दिन ले लिया, ऐसा नहीं करना। जिसका दिन ले रहे हो उसी का आपको रेट भी लेना पड़ेगा, ये गलती मत कर देना। तो यहां पर अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 135 आएगा, क्योंकि भैया पॉइंट से 0 कट जाएगा। तो आपको बताना बी अकेले इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, और बी किस रेट से करेगा, 5 की रेट से करेगा। मतलब यहां पर कितना आएगा आपका 5, यहां पर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, मतलब बेटा 27। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। 27 सवाल का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आंसर भी आप लोग यहाँ पर मैच कर लो अगर आप लोगों का यही आंसर आया तो। ठीक है, हर सवाल को पहले पॉज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करो, यही करना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज आपका अगर 1530 रुपए है, तो समान राशि पर समान दर से समान अवधि का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? देखो इस सवाल को सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। आपका आंसर आ जाएगा जो होना चाहिए, लेकिन आपको ना एक सही तरीका फॉलो करना है जिससे ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और आपका आंसर भी सही आ जाए। और वो है केवल स्पेशली इस सवाल के लिए है ट्री मेथड। मैंने कराया भी आपको ट्री मेथड। अगर मैं बोलूं कि भाई 2 साल का आप ट्री बनाओ, रेट आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो 2 साल का आप ट्री बनाओ, तो पहले साल आपको मिलेगा 4% ब्याज। ठीक है, दूसरे साल की शुरुआत में फिर मिलेगा 4% का ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज मतलब 4% का, फिर 4% मतलब 0.16%। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है आपका साधारण ब्याज। ये वाला जो पार्ट है ना वो CI माइनस SI। ये पूरा जो पार्ट है ना ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये पॉइंट याद रखना। आपको यहां पर क्या देके रखा है, 1530 कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 4 8, 8.16% कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो किसके बराबर है आपके 1530 के। पॉइंट हटाओगे तो यहां पर 2 जीरो और लगा दो, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर आपकी? ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? अगर यहां पर आप डिवाइड दोगे कितनी बार? ठीक है, 153, और यहां पर आपका 1 जीरो, ठीक है 2 जीरो, और यहां पर आपका इस तरीके से बाइफरगेट कर लो तो यहां पर कितना आएगा 816। इससे होगा क्या, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 16, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 4 16। ठीक है, किससे काटोगे? 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, 2 से काटोगे यहां पर कितनी बार जाएगा? 2 से काटोगे 1 0 2, ये आना चाहिए। ठीक है, 105। और किससे काटेंगे? 3 से काट दे, 3 से काटोगे 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से काटोगे यहां पर, या फिर एक काम करो 51 से काट दो, 51 से काटोगे ये 3 बार जाएगा, 51 से काटोगे ये 2 बार जाएगा, तो यहां पर 1% बराबर कितना मिलेगा आपको? 5 3 15। ठीक है, 25 3 75, 25 3 75, 75 मल्टीप्लाइड बाई आपका 5, 5 5 25, 2 कैरी करोगे 7 5 35 और 2 आपका 37, 375। ठीक है, 5 25 3 75 बटे आपका यहां पर 2, ये मिलेगा। अब आपको वैल्यू किसकी बतानी बेटा? वैल्यू बतानी है आपको सिंपल इंटरेस्ट की, और सिंपल इंटरेस्ट मैंने यहां पर बताया है कितना होगा आपका 8। तो यहां पर एक काम करो 8 का और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 8 का और मल्टीप्लाई करो, 2 से काटोगे 4। ठीक है, तो यहां पर 5 4 20, 2 कैरी करोगे 7 4 28 और 2 28 और 2 30, 3 कैरी करोगे 4 3 12 और 3 आपका 15। मतलब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है? तो इस सवाल को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बस आपके 2 सवाल बचे हैं, फिर ये शिफ्ट आपकी पूरी कंप्लीट। उसमें से ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा कैसे कि भाई टाइम वेस्ट, मतलब टाइम इसमें थोड़ा सा लगेगा। 3 नंबर देके रखे, उनका HCF निकालना है, और जो भी HCF आएगा उसका आपको सम निकालना है, मतलब इनको आपको जोड़ना है। सीधा सा फंडा। ठीक है, तो यहां पर उन सबको आपको जोड़ना है। तो एक काम करो, कोई भी 2 नंबर उठा लो जिनके बीच का डिफरेंस कम हो। 2091। ठीक है, 2091, और यहां पर किस में डिवाइड दोगे आप? 3485 में। ठीक है, यहां पर कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 2091। यहां पर 4, ठीक है,
8 और एक आपका 9 और यहाँ पर आपका 3, ठीक, और यहाँ पर आपका 1, ठीक है, 2091 यही आएगा, यहाँ पर 1, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1394, 6 और एक आपका 7, 8 और एक आपका 9 और यहाँ पर आपका कितना आएगा 6, और यहाँ पर अगर डिवाइड दोगे 1394 कितनी बार जाएगा आपका 2 बार, तो यहाँ पर 1394 मतलब आपका कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा। अब HCF कितना आएगा आपका, HCF आ गया आपका कितना 697, तो इन सबको जोड़ दो कितना मिलेगा 6 और 9 15, 15 और 7 22 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये तरीका हो गया आपके HCF को निकालने का। दूसरा आप इसका फैक्टर भी निकाल सकते थे, अगर फैक्टर से आपको LCM निकालना है तो, HCF निकालना है तो फैक्टर भी कर सकते थे। फैक्टर कैसे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए 2091, ठीक है, और 3485 और 4879, ठीक है। अगर चाहो तो इनके आप फैक्टर भी निकाल सकते हो, लेकिन फैक्टर में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका 3 से मल्टीप्लाई, 3 का फैक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है, और 17 का हो जाएगा और 41 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 आएगा तो 5 का भी हो जाएगा, 17 और 41 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 हो जाएगा और 17 और 41। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, ये फैक्टर निकल जाए इनके। तो आपको दिख रहा है कि भाई बड़ा कौन है, ये सब में कॉमन है, तो यही इसका HCF हो जाएगा 17 × 41, ठीक है, तो 697 और 697 मतलब आपका 22। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आज की क्लास का आखिरी सवाल और इस शिफ्ट का आपका आखिरी सवाल। जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई इस क्लास में मैं आपको पूरे 25 सवाल करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 25 तो नहीं किए, कुछ सवाल आपको होमवर्क में दे दिए, लेकिन इस क्लास में मैं आपको पूरे 25 सवाल कराने वाला हूं। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं का 70% अधिक हो जाती है। 8,000 रुपए की धनराशि पर समान ब्याज की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है क्या होगा। एक लॉजिक अगर आप लोगों ने देखा हो तो कि भाई 70% अधिक हो रहा है ब्याज, मतलब अमाउंट आपका 70%, 170% हो रहा है, मतलब 7 साल में आपको जो ब्याज मिला है वो 70% मिला है, ठीक है। मतलब 1 साल में आपको जो ब्याज मिला है वो आपको 10% मिला है, ये साफ है। 1 साल में जो आपको ब्याज मिला है वो 10% मिला है। तो अब आपको 8,000 पर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। मतलब साफ है कि पहले साल कितना मिलेगा, 800 मिलेगा, ठीक है, फिर 800 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, फिर इसका 800 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, फिर इनका 80 मिलेगा, फिर इनका 8 मिलेगा। इन सबको जोड़ दो, ठीक है, 8 3 24 मतलब 2400 और 240 और आपका 8, लास्ट डिजिट आपका 8 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 8, लास्ट 2 डिजिट 48 होगा, ये भी है, ठीक है, और यहाँ पर 4 2 6, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2648 होना चाहिए, 2648 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये थे आपकी थर्ड शिफ्ट के पूरे 25 सवाल। अब आप लोग मैच कर लेना, आप लोगों के कितने सही हुए कितने गलत हुए, अब ये आप लोगों को खुद से देखना है, ठीक है। चलो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, उससे पहले भाई मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कहां से लगाओगे, परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, यहाँ पर आपको परीक्षा प्रो की मेंबरशिप लेनी है और आपको मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, केवल एक बार की मेंबरशिप में, ठीक है। और ये आपके यूट्यूब का शेड्यूल पर डे हम लोग इस टाइम पीरियड पर हर एक क्लास को अटेंड करते हैं, ठीक है। अब चलो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताना है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।